यस, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम बिजनेस मैनेजर में पिक्सल सेटअप आज देखने वाले हैं कि पिक्सल को कैसे सेटअप किया जाता है प्रैक्टिकली। तो हम रवि सर, दो डिवाइस से आप हो। सो यस सर। यहाँ पर अभी ये दे रहा हूँ, शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आप आपके जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको आप शेयर करेंगे स्क्रीन को। ओके सर। यस। और सर यहाँ पे एक और चीज कि हम जब भी, जैसे हमारा जो वर्चुअल बैकग्राउंड होता है ना, तो हाँ वर्चुअल सर। बैकग्राउंड में जब भी हम वर्चुअल बैकग्राउंड में बैठेंगे तो पीछे हमारा जो गैप है, अगर हमारे पीछे वॉल है तो वो गैप कम रहना चाहिए। अगर वो गैप कम रहेगा ना, ओके। तो वो ब्लर कम करेगा। और एक छोटा सा ओके। ग्रीन स्क्रीन जो है वो मंगा लो, ज्यादा नहीं, ओके 200-300 सर। का आता है। उससे क्या होगा कि ब्लर नहीं होगा। ठीक। ठीक है सर, ठीक। चलिए। ओके। और काफी अच्छा लग रहा है आपका स्क्रीन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस भूषण सर, प्लीज है आप यहाँ पर, तो ऑन कर लीजिए कैमरा। यस सर, प्लीज, आपको मैं ऑप्शन दिया है, आप शेयर करिए आपका। सर मुझे दिया आपने? यस यस यस, शेयर करिए। तो आपका बिजनेस मैनेजर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सेटअप करेंगे। सर मैं शेयर में गया, उसके बाद में कहाँ शेयर पे पहुंचा हूँ मैं? जाइए। शेयर पे जाने के बाद में आपने जो फेसबुक ओपन करके रखा है उसको शेयर करिए। हाँ, लेकिन सर वो तो लैपटॉप पे है, ये मेरा मोबाइल पे चालू नहीं है। नहीं, लैपटॉप से शेयर होगा, लैपटॉप से शेयर करिए। लैपटॉप पे आपने ज्वाइन नहीं किया है? नहीं ना सर, लैपटॉप पे नहीं किया है। ओके, लैपटॉप से ज्वाइन करिए। लैपटॉप में फिर मुझे अभी जूम डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जूम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको। आप एक काम करिए, जो लिंक हाँ। मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप, केवल ऑन करिए वहां पर। आपके हाँ। इसमें व्हाट्सएप है? नहीं ना सर, अभी कुछ भी नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही मैंने ओपन किया वो सारी चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो आज आप यहाँ पर देख लीजिए सारी चीजों को। ओके सर। यस। चलेगा सर। हिना मैम, आप है यहाँ पर। आप अगर दो डिवाइस से, तो आप भी देखिए। सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखिए कि पिक्सल को सेटअप कैसे किया जाता है ना। इसके बाद में हम प्रैक्टिकली सेटअप करके देखेंगे। ओके सर। सिंपली हमको क्या करना है, हमारे एड मैनेजर के ऊपर जाना है। एड हम्म। पर जाने के बाद में यहाँ पर हमको देखो थ्री लाइंस आती है, दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ। यस। यस ये यस। थ्री लाइंस पर हमें क्लिक करना है। यस सर। कर देता हूँ, बाहर से आवाज आ रहा है। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद हम बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाते हैं। ये बिजनेस मैनेजर में मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि आप यूजर से, तो किसी पीपल्स को आप एड ऑन कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर आपका कोई पार्टनर है या कोई फ्रेंड है या रिलेटिव वाले जो बिजनेस मैनेजर को यूज करते हैं, उससे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपली पीपल्स में जाएंगे, एड पर जाएंगे, उसका ईमेल आई, यहाँ पे एड पीपल पर जाएंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सिंपली यहाँ से वो ऐड ऑन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है, 2 मिनट का काम होता है। देन इसके बाद में हम अकाउंट पर जाते हैं। अकाउंट पर जाने के बाद में यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं। पेजेस पे जाने के बाद में हमारे कितने फेसबुक के पेज हमने बनाए, वो सारे पेजेस को हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। और फिर हमको जिस पेज से एड चलाना है, उस पेज को सिलेक्ट करके एड चला सकते हैं। सिंपली आया समझ में? यहाँ पे जाएगी सिंपली, यहाँ पे पेज को ऐड करेंगे। एड अ पेज, आपका जो भी पेज होगा, देखो एड अ पेज पे जाएंगे, पेज का यूआरएल डालेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे, यहाँ पे पेज आपका आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद में हम जाते हैं एड में, एड अकाउंट के ऊपर। एड अकाउंट में यहाँ पे हमको एड ही अकाउंट, एक स्टार्टिंग में आपको एक ही अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देगा। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे आप ज्यादा जाओगे, तो आपके पास में काफी सारे एड अकाउंट वो बना से है, आपको ऑफर दे देगा कि आप काफी सारे एड अकाउंट यहाँ पर बना सकते, मल्टीपल एड अकाउंट। लेकिन स्टार्टिंग में एक या दो से ज्यादा ऑप्शन नहीं देगा। आई थिंक मैम यहाँ पर नहीं आए हैं, कविता मैम अगर आए हैं तो। चलिए, कविता मैम नहीं आई है, चलिए कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कविता मैम का मेरे से क्वेश्चन था कि उनका एक्चुअली क्या है कि उनकी एजेंसी है,
ठीक है, उनकी एजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि सर क्या मैं यहाँ पर दो एड मतलब दो अकाउंट बना सकती हूँ? तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि हाँ, आप दो अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं अगर फेसबुक आपको अलाउ करता है तो। जैसे देखो यहाँ पे मेरा एक नरेश एड के नाम से, एक है मेरा वानखेड़े के नाम से, यहाँ पे दो दिख रहा है। तो आपके अगर यहाँ पर फेसबुक अलाउ करता है तो आप दो बना सकते हैं, अगर नहीं अलाउ करता है तो आपको एक से ही काम चलाना होगा, एक से ही आपको ये करना होगा। अब एक और चीज, मैम का एक और मेरे से क्वेश्चन था कि सर क्या हम एक जैसे किसी पर्सन का हम एजेंसी से काम ले रहे हैं या किसी का काम कर रहे हैं, तो क्या हम हमारी वेबसाइट पे दोनों अकाउंट के एड चला सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम चला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि आप दोनों, आपके टॉपिक मैच होना चाहिए। जैसे अभी मेरे दो टॉपिक चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, पहला टॉपिक है मेरा मार्केटिंग के ऊपर एंड सेकेंड टॉपिक है मॉर्निंग रिचुअल्स के ऊपर। तो मैं दोनों टॉपिक को एक ही वेबसाइट से, मेरे लैंडिंग पेज से रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग रिचुअल वाला वहां पर मार्केटिंग की चीजें देखेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यार क्या है ये। तो मैं दोनों जगह पर एक ही चीजें नहीं कर सकता। आया इतना समझ में? देन यहां पर हम पिक्सल सेटअप करते हैं अब, जो सबसे मेन है। अब फटाफट सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए और फटाफट यहां पर देखेंगे प्रैक्टिकली। कैमरा ऑन करेंगे तो आपका ध्यान यहां पर रहेगा। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। यस, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेन हमारे लिए जरूरी होता है तो वो होता है पिक्सल। अगर ये आपने सेटअप कर लिया तो आप सेल्स एड चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स एड के अंदर आपका पिक्सल होना बहुत जरूरी होता है। अगर पिक्सल सेटअप नहीं है तो आप सेल्स एड नहीं चला सकते। आप कन्वर्जन, आपको लीड जनरेशन आप चला सकते, आप ट्रैफिक एड चला सकते, आप बाकी सारी चला सकते हैं, लेकिन सेल्स एड नहीं चला सकते। और सेल्स एड से ही मेन रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो सेल्स एड चलाने के लिए हमको पिक्सल सेटअप होना बहुत जरूरी। पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं? यहाँ पर पिक्सल में हम गए, पिक्सल में जाने के बाद में देखो यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे पिक्सल आप बना सकते हो। यहां पर मैं गया एक सिंपल, यहां से मैंने पिक्सल, क्या करना है आपको, यहां पर आप गए और यहां से आपको आपकी जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट के लिए आप यहाँ से ये जो पिक्सल है उस वेबसाइट पे यहाँ पे उस पिक्सल को ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको सीखना है पिक्सल कैसे बनाते हैं। एड पर जाओगे, एड पर जाने के बाद में यहाँ पर देखो जो भी पिक्सल का नाम आप देना चाहते हो वो पिक्सल का नाम दीजिए। यहाँ पर दो डिवाइस से कोई है क्या? देखो मेरे मल्टीपल पिक्सल है तो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको बना के बताता हूँ। दो डिवाइस से, अगर दो डिवाइस से आपने लॉग इन किया है तो अभी मैं आपको आपके ही इस पे बना के बताता हूँ। मानिंग सर या उषा मैम आपका है या कविता मैम आपका है, तो मैं भी आपको यहाँ पे पिक्सल सेटअप करके बताता हूँ। अगर आप दो डिवाइस से हो, भूषण सर आपका है, दो डिवाइस से हो तो प्लीज। यस मैम, तो आपको मैं शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ। अभी मैं स्क्रीन को यहाँ पे मेरी स्टॉप कर रहा हूँ, आपको शेयर का ऑप्शन मैंने दिया है। आप आपका स्क्रीन को शेयर करिए, यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करिए, अब दो डिवाइस से अगर है तो। शेयर कर दिया, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। कंप्यूटर में आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस, आप है ना मैम, ऊपर देखिए रिमोट का ऑप्शन होगा। या तो आप खुद ही करिए, एक काम करिए, यहाँ पे सी सी ऑल के ऊपर जाइए।
कहाँ पे जाऊं? ये देखिए सी ऑल, सी ऑल, यस यस। यहाँ से आप एड मैनेजर पे जाइए, नीचे आइए यहाँ से इस तरफ कॉर्नर पे, या तो पेजेस को ओपन करिए, पेजेस से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। कहाँ जाऊं? पेज जाऊं? क्या करूं? यस यस, आप एक काम करिए मैम, आपका जो दो दो डिवाइस है ना, उसमें से एक डिवाइस के अंदर आप एयरफोन लगा लीजिए, अगर आपके पास में एयरफोन होगा तो। मैं लगा रही हूँ। हाँ लगा दीजिए, इको नहीं करेगा। यस मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। यहाँ पे आप मुझे रिमोट कंट्रोल दीजिए। कैसे दूं? ऊपर देखिए शेयर स्क्रीन के शेयर जहाँ पे आपने किया, वहां पे आपको ऊपर ऑप्शन आएगा। आपने जहाँ पे शेयर किया है वहां पे एक माउस का ऑप्शन आता है, माउस जैसा। आपने शेयर किया तो ऊपर या नीचे आपको एक माउस की तरह ऑप्शन आएगा, या तो सी मोर में जाके देखिए, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा। शेयर साउंड। नहीं नहीं नहीं, अभी आप एक काम करिए, पहले आपका एक एक डिवाइस में आप एयरफोन लगा लीजिए, सो आपका इको नहीं आएगा। एक मिनट सर। हाँ। सर ईयरफोन लगा है और इसका निकाल देती हूँ। हाँ हाँ। अब बताइए, आप बताइए, ये अब मेरे को क्लियर है आप जो बोल रहे हैं, मेरी आपको सुनाई दे रही है आवाज? यस क्लियर है, क्लियर। हाँ, और यहाँ का सब मैं निकाल दी। अब आप मेरे को बोल रहे हैं माउस शेयर करने के लिए। यस यस यस। तो सी मोर में आ रहा है माउस, जिसको मैंने क्लिक किया, क्लिक किया। शेयर चालू हो गया। हाँ यस। ठीक है, हो गया, कर दी ना, क्लिक कर दी। क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ऐड के ऊपर जाइए। ऐड, ये वाले ऐड के ऊपर। यस। हाँ, क्लिक किया, क्लिक करिए। कर दिया। मैं क्या समय पे घर आ जाती थी? जब से क्लास चालू हुई है एवरीडे लेट हो जाता है क्लास वाले दिन। हम्म। ओके, अब इसको कैंसिल करिए यहाँ से। हाँ। हम्म। यस, अब यहाँ पे थ्री लाइंस के ऊपर जाइए। बिजनेस सेटिंग यस, बिजनेस सेटिंग पे जाइए। गई। देखिए आप कौन से बिजनेस से अकाउंट से आप ये करना चाहते हैं।
कोई भी दोनों में, एक में मैंने आपको लिख के दिया था, मेरी 2 फॉर्म है, मेरे को अच्छा, दोनों ये में दोनों खोलना में है। से एक पहला वाला ऑन करिए, फर्स्ट क्लिक वाला, किया, हाँ हाँ। है ना, इसको ऑन करिए। अभी आपको यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस अकाउंट ये करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब आप और बना सकते हैं। हाँ, यस, मैं आपने पेज काफी दिन से हैंडल कर रही हूँ, तो हो सकता है उसका बेनिफिट हो। यस, तो चलिए यहाँ पे आपने आपको असाइन करके रखा है ऑलरेडी, है ना। हम्म। ओके, अब यहाँ से आप अकाउंट्स के ऊपर जाइए, पेज के ऊपर जाइए, अकाउंट्स, ये मैं, हाँ पेज के ऊपर नहीं क्लिक किसमें, करिए, पेजेस में जाऊँ, एड ऐप, हाँ पेजेस में गई। पेजेस पे जाइए। नहीं यस, तो पेजेस में तो गई ना। एज ऐड करिए। हाँ, एड अ पेज। यस, ऐड अ पेज। अब यहाँ पे कौन से पेज से आप ऐड चलाना चाहते हो, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करिए, ऊपर न्यू टैब को ओपन करिए। ये हटेगा कैसे? ये हटेगा नहीं, ऊपर देखिए, ऊपर आपके हाँ आइकॉन हाँ, ओ खुले खुल हुए हैं। गया, यस, हो गया, एक और खुल गया, हाँ, हाँ। क्लिक करिए। हाँ। यस, आपका बिजनेस, फिर से फेसबुक वो खोलिए, फेसबुक आपका। हम्म। 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 यस, यहाँ पे आपके पेजेस के ऊपर जाइए, सी ऑल करिए और पेजेस के ऊपर जाइए, ये पेजेस पे जाइए। वीनस कंप्यूटर। यस, कैन वी चेंज नेम ऑफ द पेज वंस इट इज क्रिएटेड? कैंसिल करूं कि इसको मेन आने दूं? गेट वो फिर स्टार्टेड जैसे करो। गेट स्टार्टेड करने से जैसे ही अपन फेसबुक चालू करते हैं, वीनस कंप्यूटर विल बी द मेन पेज, देन आई हैव टू स्विच ओवर टू माय प्रोफाइल इफ आई वांट टू वर्क ऑन इन अनदर माय प्रोफाइल। ओके, इसको कट कर दीजिए फिर। हाँ। हाँ, ओके, ये आपका पेज है ना अभी। अभी अपन कर क्या रहे हैं बाय द वे? अभी मैं आपका बिजनेस मैनेजर सेटअप कर रहा हूँ, जिसमें पिक्सल हमको सेटअप करना है मेन। सर मैं ना पूरा देख नहीं पाई थी, एक शॉर्ट में पिक्सल बता दीजिए ना, दो चलिए तीन ना, भी कोई मैं नहीं, मैं देखनी इसी के चाहिए। लिए तो आपसे प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ, बताने से ठीक अच्छा है, करोगे उसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। यस, ये ऊपर की यूआरएल को कॉपी करिए। कॉपीड। यस, कॉपी करिए, वापस बिजनेस सेटिंग के ऊपर जाइए, बिजनेस मैनेजर पर। इधर लास्ट उसके में, बाद इधर लास्ट में खुला हुआ है, लास्ट में खुला है, देखो इधर, कैसे? इस तरफ खुला कैसे? हुआ है, ऊपर नहीं तो खुला ये हुआ है, बिजनेस मैनेजर। ऊपर खुलेगा तब तो ना। टैब से अपने को देखो, शिफ्ट अभी करना है तो आपने कौन जो से? फेसबुक के ऊपर क्लिक किया था ना, हाँ। उसके जस्ट बाजू में आपका मेटा खुला हुआ है, उसके जस्ट बाजू में आपका खुला हुआ है, बस आपके जो आइकॉन आपने जो शेयर किया है स्क्रीन, तो ऊपर आपके आइकॉन आ रहे होंगे, है ना। ये आ गया ना, ये हट गया। यस, ये वो आया आए। बिजनेस सेटिंग, हाँ यस, अब इसमें डाल दूं फेसबुक पेज का। यस, यहाँ पे कॉपी करो इसको। यस, ये, हाँ, इसको, इसके ऊपर एड क्लिक पेज। करो, विनोस विनस कंप्यूटर पे क्लिक करो। हाँ, एड पेज। यस, ऐड कर दो। यस, ये आपका पेज ऐड हो गया। ऐसा मल्टीपल पेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम्म। आगे ठीक है समझ ना, में। कल मैं एक दो क्लाइंट के ऐड कर लूंगी। यस, अब हाँ, यहां से नीचे आइए और ऐड अकाउंट पे जाइए। एड अकाउंट, हाँ। यस, यहाँ पे ऐड करिए, हाँ। ऐड अकाउंट। हाँ। आपका अकाउंट है पहले से बना हुआ, बिजनेस अकाउंट। नहीं उसमें नहीं है, बना रही थी चलिए, ना। फिर क्रॉस हाँ। करिए, कट करिए यहाँ से। हम्म। यस, हाँ, ऐड पे जाइए फिर से। एड अकाउंट, हाँ। हाँ, ये ऐड है, ऐड के ऊपर क्लिक करिए। हम्म। यस, नहीं नीचे सर, आइए। क्रिएटेड है ना मेरा ये अकाउंट, बिजनेस अकाउंट क्रिएटेड है, उसमें अपने को वेबसाइट अगर डालना है उसी को सुधारते ना। आपका है, आपको पता है, आपका क्रिएटेड है बिजनेस अकाउंट पहले से। मैं बता रही हूँ ना, जैसे अपन बताओ, यहाँ आए, बताओ मुझे। हाँ, सी ऑल, मैं भूल जाती हूँ आजकल काम करते करते। कहाँ से अपन देख रहे थे जाने के लिए? नहीं अपने को यहाँ से गए थे, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से अपन आए, मेटा बिजनेस, मेरे वाले में यहाँ से था, एड मैनेजर था कि ऑल टूल्स में था? नहीं, 1 मिनट।
एड मैनेजर, यहाँ 3 डॉट में बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग में गए थे ना, आ गए हैं। ये बना हुआ है KAV अकाउंट, ये मैंने क्रिएट किया था बीच में जब नहीं सीखा नहीं, था ये अपना तो अकाउंट है आपका, ये तो आपका जो है ये बिजनेस मैनेजर है, समझिए। हाँ बिजनेस हाँ, मैनेजर अलग चीज है और बिजनेस अकाउंट अलग चीज है। तो इससे क्या होगा ये जो बना है? ये बिजनेस आपका मैनेजर है, इसके अंदर अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ जाऊं? ठीक है, हाँ, उस पर क्लिक करिए अब आप। हाँ, क्या होता है, ये बिजनेस मैनेजर है, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे जाइए अकाउंट्स के ऊपर फिर से। अकाउंट्स कहाँ है? ये देखिए अकाउंट्स का ऑप्शन है। एड अकाउंट से? यस, क्लिक करिए वहां पर। हम्म, देन एड पे, एड के बाद में नीचे जाइए, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। यस, यहाँ पे अकाउंट का नाम डालिए, आपके हिसाब से आप क्या डालना चाहते हैं। नहीं, यस, अब यहाँ पे टाइम जोन डालिए ऊपर, कोलकाता, आन दीजिए नीचे और साउथ अफ्रीकन आने लिखिए। दीजिए और ऊपर जाएगा ना वो तो। इंडिया। INABCDEFGH, आई आई INR है ना? यस, INR। INR इंडियन रुपी, हाँ। यस, क्लिक करिए इस पे। टाइम जोन भी तो लेना पड़ेगा ना टाइम सर? जोन, हाँ टाइम जोन लीजिए ना, कोलकाता लीजिए। आइए ये टाइप नीचे करूँ? और आइए, और आइए नीचे, एशिया बताएगा, आइए नीचे। पीछे ऊपर गया ना? सर कोलकाता यस, क्यों लिया? एशिया, अब एशिया में यहाँ पे देखिए कोलकाता बताएगा आपको। कोलकाता कहाँ पर है आप देखिए, कोलकाता या मुंबई। हाँ तो नहीं, ये कोलकाता या मुंबई एशिया क्यों ये ले रहे चालू हैं? हुआ, अमन ब्राह्मण, एशिया मुंबई, कोलकाता ही रहता है अपने आप का, तो हाँ, स्टैंडर्ड नहीं है। कोलकाता या मुंबई दोनों आता है। अफ्रीका, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, एक मिनट देखना पड़ेगा, मैं भी इसका। एशिया इंडिया, नहीं नहीं। टीजी नहीं हुआ ना, एशिया कराची, एशिया कोलकाता यस, सेलेक्टेड, हाँ। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट। दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माय बिजनेस। यस, माय बिजनेस या अनदर बिजनेस, अगर आप क्लाइंट के लिए करना चाहते हो तो नीचे क्लाइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाँ, आपकी खुद के लिए करना चाहते हो तो माय बिजनेस। दिस इज यस, फॉर मी, दिस इज फॉर मी। क्रिएट। यस, यहाँ पे आप क्लिक करिए आपके नाम के ऊपर, कविता जो है। यस, अब मैनेज कैंपेन, इसको ऑन करिए सभी को, ये नीचे ये चीज, इसे ऑन करिए। मैनेज एड अकाउंट, असाइन, आपने अपने आप को असाइन किया है इसमें। एड पेमेंट इन्फो आ गया आप डायरेक्टली ये। ठीक है, ये अब इसने क्या किया, आपको जैसे आपने अकाउंट बनाया, इसने आपको डायरेक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे ले गया। नेक्स्ट करिए। सर ये डिपेंड करता है ना एल्गोरिदम के ऊपर, आप एक्टिव रहे हैं तो ये रिजल्ट आते हैं ना, अगर न्यू अकाउंट है तो हाँ, इट विल नॉट गिव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। यस, अब यहाँ नेट पे आप बैंकिंग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए कुछ भी। क्यों? ओके। क्योंकि अगर आपने एक बार फिर आपका अकाउंट में सेटअप कर दिया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो मे बी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपको यूपीआई और पेटीएम का ऑप्शन दे। ठीक है, ठीक क्योंकि है, मुझे, मेरे साथ में ये चीज हुई है, आज तक मुझे पेटीएम और यूपीआई का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है। ठीक है, और हम कोशिश करिए कि जहां तक हम पेटीएम और यूपीआई से ही पेमेंट करें। ठीक है। नेट बैंकिंग में कोई इशू रहता है क्या?
नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास में सिंपल है, यूपीआई आईडी डालो, सिंपल सा पैसा डालो, खत्म हम्म, है ना। ठीक इसको है। कट कर दो यहाँ से। कर दी। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर आप नीचे आइए और यहाँ पे आप देखिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमको करना है पिक्सल सेटअप, डाटा सोर्सेस पे जाइए। हेलो एक सर। मिनट सर। हाँ जी, बोलिए। सर, इसमें जैसा अपन पेमेंट मेथड में जाते हैं तो बाद में वो जीएसटी नंबर वगैरह पूछता है, तो वो कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, ऑप्शनल, वहां पे लिखा होता है ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल में जाना पड़ता है। यस। ओके सर। गुड। अब देखिए यहाँ पे मैम इसको ऐड करिए, ऐड। हम्म, यस, अब यहाँ पर नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पिक्सल का नाम, आप क्या यही देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं? पिक्सल क्या होगा सर? व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल? पिक्सल मीन्स होता है कि ये आपके जो अकाउंट पे, आपके जो भी वेबसाइट है होगी, उसके ऊपर जो लोग आते हैं उन्हें ट्रैक करता है ये। हम्म, ठीक तो है, ये तो जो नाम लिखी हो वो कहाँ पे आएगा लिखा हुआ? कौन सा? ये जो अपना जैसे केवी अकाउंट पिक्सल है, तो ये कहाँ ये लिखा सामने, आएगा? अभी आप बनाओ तो सही, पिक्सल क्रिएट करो, उसके बाद में ये सामने दिखेगा, अभी नहीं। अभी ये क्रिएट आप क्या करना चाहते हो, उसका नाम लिखो, क्या नाम से सेम पिक्सल दे आप देती हूँ बनाना ना, चाहते हो। नारायणी दे देती, इट इज द हाँ नेम ऑफ हाँ, माय फॉर्म। यस, नारायणी, यस। अभी यहाँ पे आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल डालिए। अदरवाइज आई कैन स्किप। हाँ, स्किप करिए, कंटिन्यू करिए यहाँ से। यस, हम्म, यस, यहाँ पर आइए, सेट अप अ सेट सेट अप द पिक्सल नाउ, हम्म, है ना। अब नीचे आइए, मैनुअल एड वेबसाइट। यस, मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। हाँ, यस, मैनुअली हम करेंगे सारा। अब ये इसको हमको कॉपी क्या करिए, लेना है? नहीं नहीं, अभी इसको पहले कॉपी करिए, कॉपी करिए। कॉपी हो गया। यस, कॉपी करने के बाद अब इसको नोटपैड के अंदर डालिए, आपके आपका नोटपैड निकालिए। ये पूरा मेरा रहता है कंटेंट। एक मिनट, अपन बात कर रहे हैं एफबी की। नोटपैड ऐसे नहीं खुलेगा क्या? टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, नहीं एक नहीं, मिनट यहाँ से आप ये टेक्स्ट मिनिमाइज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज अ नोटपैड, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज अ नोटपैड। हाँ एफबी हाँ, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वहां एफबी। कर सकते हैं। बस आपको ये कोड आपको दिखना चाहिए, बस कुल मिलाकर। सी दिस इज कॉपीड, हो गया? सेव्ड, क्लोज्ड, सेव कर लीजिए उसे। क्लोज्ड, सेव्ड एंड क्लोज्ड। यस, अच्छा, क्लोज लेटर चाहिए, ऑन वी उसे कैन रहने नॉट फाइंड दीजिए, आउट। उसको सर खुला रहने जैसे दीजिए, सपोज, कोई दिक्कत नहीं। सपोजिंग, हाँ नो प्रॉब्लम, सपोजिंग इफ I want this code later on, is it possible to extract or यस यस only यस, one time we पॉसिबल can get? पॉसिबल। Anytime we can go and open it, na? यस यस यस, हाँ डेफिनेटली। हाँ हाँ। हम्म, एक्चुअली इसका सेकेंड वो होता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से होता है और हाँ, कैसे कर सकते हैं अपन, हम्म, सारा चीज आपको बताऊंगा आगे। चलिए, हम्म, कंटिन्यू, यहाँ से नीचे आइए, हम्म, इसे कर्सर को नीचे करिए पहले। चलिए, यहाँ पे अब आपका पिक्सल सेटअप हो चुका है। अब सभी हाँ, लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये फेसबुक के अंदर सबसे जरूरी पार्ट है। हम्म, ठीक है, जो चीज अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अभी इसको आप कैंसिल कर दीजिए, हम आगे इसको करेंगे, अभी इसको कैंसिल करिए। हम्म। देखिए, अब यहाँ पे नारायणी आपका जो नाम आया, वहां पे देखो रेड आपको वो आ रहा है, रेड कहाँ रहा है? रेड सिंबल आ रहा है, देखिए छोटा सा ऊपर, कहाँ पे बोल रहे ये दिस इज नारायणी? ऊपर ऊपर देखिए, वहां पे नारायणी, एक और पिक्सल का जो सिंबल है, जहाँ पे पिक्सल आईडी लिखा है आपका 843, इस तरफ 843। हाँ, यस, नारायणी इट इज रेड सिंबल, हाँ। रेड सिंबल, ये रेड क्यों है? देखो अभी वहां पे क्या बता रहा है, नो एक्टिविटी एड, मतलब यहाँ पर कोई एक्टिविटी आपने ऐड नहीं की है। ओके। ठीक, सर जैसे अपने को इवेंट्स अगर बनाना है तो वो भी यहीं से होगा? यस, अभी इवेंट सेटअप करने के बाद ही ये होगा सारा। अब हम्म, इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है, आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट होना चाहिए, जरूरी है। हम्म। आपका लैंडिंग पेजेस है मैम? मैं डाल सकती हूँ क्लाइंट का, अभी मैंने अपना डोमेन नहीं लिया, आपको चाहिए तो मैं डाल के दे दूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इसको अभी। हाँ हाँ। ठीक है, इतना हो गया, अब छोड़िए। अभी हम्म, आप यहां से नीचे आइए,
नीचे का मतलब अभी यहाँ से, हाँ, ये डाटा सोर्सेस को हटाइए। अब यहाँ से ब्रांड सेफ्टी, देखिए ब्रांड सेफ्टी पे जाइए। ब्रांड सेफ्टी, हाँ। यहाँ पे डालिए डोमेन, नीचे देखिए डोमेन। हम्म यस, यहाँ पे करिए ऐड। हम्म यहाँ पर आपका डोमेन है तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। अब डोमेन है आपके हम्म पास में अभी? डाल देती हूँ ना क्लाइंट का, मैं कर दे रही हूँ, रुकिए एक मिनट, नहीं, मेरे को क्लाइंट नाम। का मत करिए, आपका खुद का करिए ना। सर मेरा जो होस्टिंग है मैंने रिन्यू नहीं कराया ना, डोमेन नेम है, होस्टिंग से अटैच नहीं है, बिकॉज होस्टिंग मैंने रिन्यू नहीं कराया है। चलिए, आप बोलो वैसे अभी उसके अपन बगैर होस्ट तो कर नहीं रहे। लेगा, वैसे तो उसके हम, बगैर लेगा, मेरे ख्याल से हाँ नहीं लेता है हाँ, खाली। डोमेन अभी आपका वो वहां से फिर वेरीफाई नहीं करेगा, बस वो ले तो लेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। हाँ, जब तक वो होस्टिंग से अटैच नहीं लिया था, मैं एक जगह डाली थी हाँ तो। हाँ हाँ। अच्छा, व्हेन वी गिव दिस डोमेन नेम, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, लिंक टू डोमेन? यस, नहीं लेगा वो, क्योंकि दिस डोमेन इज नॉट ऑन ओन बाय। माय बिजनेस मैनेजर अकाउंट टू वेरीफाई टू डोमेन। अच्छा, ये डोमेन को करने से क्या क्या हुआ, अगर वी आर अटैचिंग इट तो व्हाट विल हैपन? इसको अब अटैच करने के बाद में आपका जो वेबसाइट रहेगा जिसपे हम पिक्सल एंड डोमेन वेरीफाई करवाएंगे, है ना, फिर वहां से ये ट्रैकिंग करता है क्या ट्रैक करेगा? लीड को, लीड को कैप्चर करता है ये। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को आप ऑफ करिए, आपका यहाँ से आपकी स्क्रीन को ऑफ करिए, कहाँ से? स्टॉप स्क्रीन करिए, स्टॉप शेयरिंग करिए हाँ समझ गई, एक मिनट कर रही नीचे, हूँ हाँ। सर, स्टॉप शेयरिंग, हाँ। यस, अब देखिए यहाँ ये किस तरीके से काम करता है। अभी इतना तो आप सभी लोग पिक्सल तक तो समझ गए, पिक्सल को सेटअप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमको किस तरीके से आगे ये हमारे लिए काम आता है। ये मेरा लैंडिंग पेज है, हम्म यहाँ पर सर, मैं ये लैंडिंग पेज के लिए आप जो ये फ्लेक्सी फनल में बना रहे हैं, तो वो भी मैं बना सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर द डोमेन होस्टिंग? डेफिनेटली होस्टिंग भी देता है ना, ये पूरा होस्टिंग हाँ देता हाँ, फ्री होस्टिंग है ना इसकी, तो मैं, है। हाँ। हाँ, ये तो पूरा कोर्स के अंदर ही है इसके, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद एक्चुअली फ्लेक्सी फनल का फायदा ये है कि यहाँ पर 2 मिनट, ओके। सो यहाँ पर मैंने अपना फ्लेक्सी फनल को ओपन किया, ये फ्लेक्सी फनल मेरा ओपन किया। अब ओपन करने के बाद में फ्लेक्सी फनल का फायदा ये है कि ये आपको बहुत सारी चीजें देता है। ये आपको आपका ऑटोमेशन देता है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपका इवेबर है, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। वेबिनार इंटीग्रेशन यहाँ पर वो देता है डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद में आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पर वो दे देता है, पेमेंट गेटवे आप यहाँ से डायरेक्टली ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपका, अब ये जैसे होस्टिंग है, अब ये होस्टिंग के ऊपर हमको वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। जो डोमेन होता है उसको वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे आपने डोमेन लिया एंड डोमेन को यहाँ पर आप पुट ऑन करते हैं। आप कहीं भी वेबसाइट बनाओ, किसी भी साइट के ऊपर बनाओ, आप लैंडिंग पेज बनाओ, वहां पर आपको होस्टिंग करना होगा। इसको यहाँ पर होस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो होस्टिंग करने के बाद में यहाँ पे मुझे बताता है सिक्योर,
अब फ्लेक्सी फनल का एक फायदा होता है कि अगर आपके पास में डोमेन नहीं है तो फ्लेक्सी फनल आपको सब डोमेन भी देता है। यहाँ पे आपको डोमेन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर फ्लेक्सी फनल को आप यूज करते तो आपको फ्लेक्सी फनल एक फायदा देता है कि यहाँ पे सब डोमेन का आपको ऑप्शन देता है। अगर आपके पास में डोमेन नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपका ये जो जो डोमेन है ये सिक्योर हुआ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिक्योर हुआ। अब ये देखो कैसे ट्रैकिंग करता है। अब इसका ट्रैकिंग सिस्टम आप देखिए, यहाँ पे पिक्सल का आपको ट्रैकिंग सिस्टम पहले बताता हूं मैं। पहले फ्लेक्सी पैनल कर ले क्या, तो वेबसाइट अपनी रहेगी तो उस पे कर लेंगे। हाँ चलेगा। फ्लेक्सी फनल आप एक्चुअली फ्लेक्सी फनल अगर आप बिजनेस पर्पज से लेते हो ना तो फ्लेक्सी फनल में कमाने का बहुत ज्यादा जरिया है। अगर आप कमाई के हिसाब से अगर ले रहे हो ना इसको, तो ये 2 से 3 महीने में तो आपका पूरा पैसा निकाल देगा। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा जितनी कमाई कर सकते हैं आप कर लीजिए इससे। ये पेड है क्या फ्लेक्सी पैनल? पेड है मैम। अच्छा। इसका 29,000 है साल का, 30,000 रुपए। देखिए अब यहाँ पे जैसे ये मेरा पेज है तो यहाँ पे हमारा पिक्सल क्या करता है आप देखना। पिक्सल हम कहां पर लगाते हैं, जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा या आपका वेबसाइट होगा, फ्लेक्सी फनल एक आपको सबसे अच्छा ऑफर क्या देता है कि आपको बहुत सारे लोगों की लैंडिंग पेजेस आप यहाँ पे बना सकते हो। मल्टीपल जितने बनाने उतने बना सकते हो। और आज लैंडिंग पेज बनाने का मार्केट में 3 से 4 हजार के ऊपर एक व्यक्ति लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति 30-40 हजार रुपए खर्च नहीं करेगा ना। तो उसके लिए पॉसिबल होता है 3-4 हजार रुपए देना। 4 हजार में उसको लैंडिंग पेज बन के मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सेटिंग होता है और ये हर जगह यही ऑप्शन रहेगा। आप फ्लेक्सी फनल पे जाइए या आप गॉडेडी पे जाइए या आप जो भी वेबसाइट है जो होस्टिंग का ऑप्शन देती है वहां पर सभी जगह सेम ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखिए रीटारगेट कोड दिख रहा है मैम। ये रीटारगेट कोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा पिक्सल सेटअप है। ये देखो यहाँ पे हम पिक्सल को सेटअप करते हैं। ये देखो ये पिक्सल आईडी है, यहाँ पे पेज व्यू है। ये पेज व्यू मेरा पिक्सल यहाँ पे सेटअप है। अब ये क्या करेगा पता है आपको, ये लोगों तक जो भी लोग मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आए और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया बट किसी कारणवश में मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, या किसी कारणवश वो पेज तक तो आए, वेबसाइट तक तो आए, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, तो पिक्सल क्या करता है, पिक्सल यहाँ पे उन लोगों को रीटारगेट करता है। क्या करता है यहाँ पे, उन लोगों को रीटारगेट करता है। मतलब उन लोगों के पास में बार बार आपकी एड जाती है। और जब बार बार उस व्यक्ति के पास में आपकी एड जाएगी तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है, वो एक ना एक बार जरूर से उसको क्लिक करता है। ऐड कैसे जाएगी, फेसबुक में जाएगी? यस, फेसबुक की जो एड हम बनाते हैं वो एड उनके पास जाती है, क्योंकि ये हम वहां पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आगे है सब मैम, बहुत सारी चीजें है अभी तो। आप देखिए फेसबुक का तो अभी तो मैंने तो स्टार्ट ही किया है मैंने, है ना। अभी बहुत सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे मेरा कौन सा लगा हुआ था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो यहाँ पे मेरा पेज व्यू लगा है। कौन सा लगा है, पेज व्यू। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पेज व्यू लगा है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे पेज व्यू, ये देखो पेज व्यू लगा है, यहाँ पे पेज व्यू लगा हुआ है। अब देखिए, अब ये मेरा लैंडिंग पेज हुआ, ये मेरा फर्स्ट पेज हुआ जिसे मैं कहता हूं सेल्स पेज। ये होता है मेरा सेल्स पेज। अब यहां पर मैं अपनी जो ट्रेनिंग है, जो वेबिनार है, उसको मैं फ्री में देता हूं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो वेबिनार है उस वेबिनार की मैं कुछ प्राइस रखूं, है ना, मैं उस वेबिनार की कुछ प्राइस रखूं 99 रुपीज या 21 रुपीज, तो यहां पर हम सेटअप करते हैं ईमेल ऑप्टेन। इसे कहा जाता है चेकआउट पेज। अभी चेकआउट पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए ये चेकआउट पेज हमारा ओपन हुआ।
एंड ये चेकआउट पेज के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पर पिक्सल, हमारा वहां पर पेज व्यू लगा था, यहाँ पर हमारा पिक्सल जो है वो लगेगा यहाँ पर हमारा पेमेंट। कौन सा लगेगा? परचेस वाला। देखिए परचेस लगाए, परचेस देखिए यहाँ पे परचेस लगा हुआ है, ये परचेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगी वो प्राइस को हम पेलोड, अभी अगला जो स्टॉप है स्टॉप अपना, जो अगला स्टेप जो है वो है इवेंट मैनेजमेंट का, है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हम पेलोड को सेटअप करते हैं, और पेलोड में हम यहाँ पे परचेस या पेज व्यू, अब यहाँ पे मुझे परचेस करवाना है कुछ, तो मैं इसे परचेस करवाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा परचेस वाला लगा। अब देखना ये 2 हो गया। अब मेरा फ्री वेबिनार है, मैं किसी से कोई परचेस नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि व्यक्ति मेरे लैंडिंग पेज पर आए, उस पे आने के बाद में वो डायरेक्टली मेरे थैंक यू पेज पे जाए, फील करने के बाद में डायरेक्टली वो मेरे थैंक यू पेज पे जाए। यस, वो आपके थैंक यू पेज पे जाए, ये आपका ये है। तो अब यहाँ पे फिर से सेटिंग पे जाएंगे, रीटारगेटिंग कोड पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप कोड मेरा कौन सा डाला है, देखो कोड कौन सा डाला है, लीड। कौन सा डाला है? लीड, क्योंकि मैं को यहाँ पर कुछ परचेस नहीं करवाना है, मुझे यहाँ पे लीड चाहिए। आया समझ में? जो हमारा सेल्स पेज होता है उसके ऊपर हम पेज व्यू लगाते हैं, जो हमारा ईमेल ऑप्टेन होता है, अगर हम कुछ परचेस करवा रहे तो परचेस लगाएंगे, अगर हम कुछ परचेस नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे भेजना चाहते, तो हम यहाँ पर लीड हमको चाहिए तो हम लीड लगाएंगे। आया समझ में? यस। और जैसे आप इसको लगाओगे उस तरीके से ये या आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको ये रीटारगेट करता है बार बार। देखिए अभी ये मेरा क्या है, ये भी रेड है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन ये वाले पे मैंने एक्टिविटी की है। देखिए ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हो जाएगा। आया समझ में? अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो है आपका इवेंट। सर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी मतलब आपने यहाँ पे आपका पिक्सल जो है वो पिक्सल को आपने आपके लैंडिंग पेज पे लगाया, उस पिक्सल को आपने आपके वेबसाइट पे लगाया, और अच्छा, उसके पिक्सल ऊपर को अपन ने वेबसाइट या लैंडिंग पेज से कनेक्ट करते हैं, दैट यस, इज दैट। उसके बाद में उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हुई, देखो यहाँ पे वो एक्टिविटी बताएगा 9 आवर्स पहले कुछ एक्टिविटी हुई है ना। मतलब किसी ने क्लिक किया और आने की इधर यस यस यस, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बताता है। आया समझ में? तो आप पिक्सल को सेटअप करिए, पिक्सल को बनाइए, और इसके बाद में अगला जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका इवेंट, ओपन इवेंट मैनेजमेंट। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट पे जाएंगे। अब इवेंट मैनेजमेंट में हमने देखो अभी जो पिक्सल लगाया ना हमने, एक वहां से हमने सेटअप किया, अब दूसरा ऑप्शन अपना यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट से होता है। यस, अब देखिए इवेंट मैनेजमेंट के अंदर 2 तरीके से हमारे सेटअप होते हैं। एक होता है हमारा ब्राउजर के द्वारा, समझिए यहाँ पे, एक होता है हमारा ब्राउजर के द्वारा और एक होता है हमारा सर्वर टू सर्वर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस समझिए क्या है। यहाँ पे आपको अगर नोटपैड होगा मेरा तो मैं आपको यहाँ पे वो करके बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सर फ्लेक्सी फैनल में डेवलपमेंट कॉस्टिंग है कि उसमें होस्टिंग फ्री और डेवलपमेंट का कॉस्ट देना पड़ेगा? 23,000 एक्चुअली जो आप उसके बोले। अंदर ओवरऑल सारा मिला के उसका कॉस्ट है ये। नहीं, अगर जैसे आप बोले होस्टिंग इज फ्री, हाँ, आप बोले ना, hosting उसकी तो free जैसे है। मेरा बना हुआ, पर बनाना भी तो इट हैज टू बी डेवलप इन फ्लेक्सी पैनल।
यस अगर यस। होस्ट करना है तो मतलब एनी मोमेंट एनी टाइम यू हैव टू पे मनी इफ यू वांट टू यूज फ्लेक्सिबल। नहीं नहीं, वन टाइम आपको तो 1 ईयर के लिए पे करना होगा। 1 ईयर के लिए पूरा ये रहेगा हाँ, आपका। और 1 ईयर आपको पूरा आप इसमें यूज करते हैं, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं जितने हाँ, आपको बनाने हैं। एक क्लाइंट का अगर आप बनाए तो आप 4,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं एक लैंडिंग पेज का। ठीक है, वो आपने अगर किया तो आप ऐसे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। आपने अगर 10 पेजेस भी बना दिए तो आपने 40,000 रुपये कमा लिए। अभी अपने को पहला फ्री में बनाना है तो फ्लेक्सी प्लेन देगा क्या वो फैसिलिटी के नहीं, लिए? फ्लेक्सीफायर फ्री में नहीं देता है। तो गूगल साइट्स में बना सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं इससे। हाँ, गूगल पे आप बना सकते हैं। आपको अभी बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहां पे आपको फ्री में आपको देता है ऑप्शन, जहां पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं अभी। और अगर वर्डप्रेस में बना है तो इसको अपन इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस, वर्डप्रेस भी फ्री नहीं होता है, वर्डप्रेस में भी आप बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस फ्री है, अपने को होस्टिंग लेना पड़ता है। यस, तो फिर वर्डप्रेस में आप बना सकते हैं, कोई ओपन दिक्कत सोर्स नहीं। है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको मैं केनवा में यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, 2 मिनट। यस, मेल चिप पर भी है सर। मेल चिप के ऊपर आप बना सकते हैं, उसके ऊपर भी ये फ्री होता है स्टार्टिंग में। मेल चिप फ्री देता है, लेकिन मेल चिप के ऊपर आगे चल के उसका चार्जेस भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, क्योंकि मेल चिप मोस्टली जो मेल चिप है वो है आपका ईमेल के लिए, ईमेल के लिए यूज होता है। देखिए, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज को समझिए। अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में एप्पल का मोबाइल है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास में एप्पल का मोबाइल है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एप्पल जो है वो आपको ब्राउजर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे सेट किया था ना, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने सेट करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे ब्राउजर पे मेरा इवेंट मैनेजमेंट जो है वो ब्राउजर पे सेट है मेरा। ये इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पे जो भी मेरे वो है, मुझे क्या चाहिए, मुझे लीड चाहिए, मुझे परचेज चाहिए, वो देखो मेरे यहाँ पे कहाँ पे सेट है। ये देखो आपको दिखेगा, ये ब्राउजर के ऊपर सेट है, सारे दिख रहे, सारे ब्राउजर के ऊपर सेट है। ठीक है, और एक्टिव है, एक्टिव एंड ब्राउजर के ऊपर ये सारे के सारे मेरे सेट है। अभी क्या होता है कि जो एप्पल होता है, एप्पल के मोबाइल वो क्या करते हैं, ये अथॉरिटी नहीं देते ये चीज करने की। तो उनके लिए क्या होता है, फेसबुक बहुत स्ट्रांग है। तो फेसबुक क्या करता है ना, कि फेसबुक पहले से ही जब आप फेसबुक के ऊपर आईडी बनाते हो तो आपसे सारी चीजें वहां पे ले लेता है। हम सारी जो भी हमारी डिटेल होते हैं हम उसको ऑन करते जाते, जब वो एक्सेप्ट करने लगा था हम सारी चीजों को एक्सेप्ट करते, मतलब वो सारा आपसे परमिशन पहले ही ले लेता है। तो फेसबुक यहाँ पे क्या करता है, फेसबुक यहाँ पर समझना, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चीज है बहुत। देखिए, ये फेसबुक है, मीन्स ये फेसबुक का डेटा है। ठीक है, ये फेसबुक का डेटा है। अब वो क्या बोलता है एप्पल कि भाई मैं सर्वर से कोई डेटा नहीं दूंगा, क्योंकि एप्पल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे वो ये चीजों को नहीं करता है, देता नहीं है। तो यहाँ पर फेसबुक क्या करता है, पहले ही जब आपने अकाउंट बनाया उसी समय वो सारी चीजों की जो एक्टिविटी है उसको एक्सेप्ट करवा लेता है। तो फेसबुक क्या करता है यहाँ पर कि जो एप्पल का सर्वर होता है
जो सर्वर होता है वो क्या करता है, यहाँ पर आपका ब्राउजर से जानकारी ना लेके ये जो सर्वर होते हैं, ये क्या करता है, यहां से सर्वर टू सर्वर डायरेक्टली कनेक्शन करवाता है। क्या करता है, फेसबुक यहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि भाई ये मेरा सर्वर है और ये तुम्हारा सर्वर है, ठीक है, तुम मेरे को ये अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सर्वर से सर्वर। क्यों सर्वर से सर्वर कैसे करूंगा, क्योंकि जब आपने आपके अकाउंट को ऑन किया, ओपन किया था, भले ही आपने एप्पल की इस पे ओपन किया, लेकिन आपने सारी परमिशन मुझे दे दी थी आपके सर्वर की, तो मैं सर्वर से डेटा आपका ले सकता हूं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो सेटिंग करते हैं, एक होता है आपका ब्राउजर और एक होता है आपका डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर टू सर्वर देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे सर्वर टू सर्वर सेटिंग है मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर टू सर्वर में आपको सर्वर टू सर्वर अभी मैं यहाँ पर करके बताता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, अगर ओवरलोड हो रहा है तो प्लीज बता सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा सर समय आपका जरूर लगता ना है। पूरा पेज क्रिएशन से वीडियो एक बार पूरा देखना पड़ेगा, तो हाँ हाँ पूरा क्लियरिटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग से ऊपर जा रहा है सर। हाँ चलिए, तो फिर आगे अपन, मैं आगे इसको ये नहीं करता हूँ, अभी आप पहले पिक्सल सेटअप करिए। पिक्सल सेटअप करने के बाद आपको इवेंट मैनेजमेंट में बताऊंगा, क्योंकि देखो ये क्या है, अभी आप अगर किसी कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसे ट्रेनर नहीं है जो आपको ये प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उन्होंने बताया जरूर है, लेकिन आप टेक्निकल हो तो आप उसको कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल नहीं हो ना, तो आप बिना डेवलपर की मदद से कर ही नहीं सकते, आपको डेवलपर को देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सेटअप करवा के दूंगा, और सभी लोगों का, ऐसा नहीं कि एक ही जन का, सभी लोगों का प्रैक्टिकल यहाँ पे सेटअप करवा के दूंगा। सर्वर टू सर्वर कैसे होता है वो सारा आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे सब करके दूंगा, ठीक है। तो आप सर पहले, गूगल साइट फ्री है ना, उसमें अपन एक बना करके उसको अटैच कर लेते। हाँ चलेगा कोई, अभी जैसे सर ने बोला, सिंपल एक अपने को होम पेज ही तो बनाना है और कुछ नहीं करना है ना। यस यस यस, सर ने बोला मेल पे, मेल चिप पे है, तो मेल चिप पे भी एक बार देख लीजिए। और कौन सा सर अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2 मिनट। पर गूगल साइट को आप डोमेन से थोड़ी अटैच